छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 12 राम का राज्याभिषेक इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि रणभूमि पर राम और रावण का घमासान युद्ध हो रहा था। दोनों भी महान योद्धा थे, लेकिन अंत में राम के बाणों के प्रहार से रावण को मौत की नींद सुलाही दी। रावण की मृत्यु होने के बाद उनके जो छोटे भाई थे विभीषण, वे बहुत दुखी थे। फिर राम ने उन्हें दिलासा दिलाया। रावण की अंत्येष्टि के बाद यानी अंतिम क्रिया के बाद फिर विभीषण का राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। फिर लंका में लक्ष्मण ने विभीषण को मुकुट पहनाया और लंकापति घोषित किया। तो चलिए अब हम इस पाठ के आगे की जानकारी देख लेते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी। विभीषण का राज्याभिषेक होने के बाद वे चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में ही रुक जाए। नई लंका में, जो कि अब विभीषण की लंका थी, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा जो थी वो राम को बताई और उसका कारण भी बताया। विभीषण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, ताकि युद्ध की जो थकान है वे उतर जाए। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। विभीषण ने राम को लंका में ही रुकने के लिए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि आप अगर रुक जाते हैं यहाँ पर लंका में तो मेरा एक स्वार्थ है, वो है कि उनका सानिध्य यानी कि श्री राम का सानिध्य उनको मिलेगा और रीति नीति सीखने का मौका भी विभीषण को मिलेगा। फिर वो राम से कहना चाहते थे कि आपने लंका नगरी भी तो देखी नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, फिर लंका नगरी भी आप देख सकते हैं। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था, मतलब राम ने लंका नगरी देखी नहीं थी, वहां पे गए ही नहीं थे। सीता से मिलने जो पहले हनुमान गए थे, वे भी 2 बार गए थे। अंगद गए, फिर लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। सीता से मिलने के लिए हनुमान गए थे, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए थे। जब विभीषण का राज तिलक था उस समय लक्ष्मण भी लंका नगरी में गए थे, लेकिन राम उस नगरी से दूर ही रहे, जो कि लंका नगरी से वे दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए। विभीषण ने राम को रोकने के लिए कहा, तो राम ने कहा कि यह संभव नहीं है। वनवास के जो 14 वर्ष थे वे पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। राम विभीषण से कहने लगे कि मैं तत्काल अयोध्या यानी कि तुरंत अयोध्या लौटना चाहता हूँ। वहां पे भरत मेरी प्रतीक्षा यानी कि भरत वहां इंतजार कर रहे होंगे, और जाने में अगर विलंब होता है, देर होती है, तो वे प्राण भी दे सकते हैं, प्राण भी दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। जैसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे, भरत ने राम को कहा था कि 14 वर्ष पूरे होने के बाद फिर आप अयोध्या लौटोगे तो फिर आप ही राजगद्दी यानी अयोध्या का राजकाज देखोगे। और उस तरह से जो प्रतिज्ञा भरत ने दी थी, उस प्रतिज्ञा में राम बंधे हुए थे। इसलिए राम विभीषण से कह रहे थे कि अगर जाने में विलंब यानी कि देर भी होती है तो भरत प्राण भी दे देंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा से मैं बंधा हूँ, इसलिए मुझे तुरंत अयोध्या जाना चाहिए।
विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। वे राम के सानिध्य में रहना चाहते थे, लेकिन उनका जो अनुरोध था, जो विनती थी, राम ने अस्वीकार कर ली। इस तरह से विभीषण जो है राम को कुछ और दिन के लिए लंका में रुकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो राम से रीति नीति सीखना चाहते थे, उनके सानिध्य में रहना चाहते थे। लेकिन राम ने उनके जो अनुरोध था, जो विनती थी, उसे अस्वीकार कर लिया, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष पूरे होने के लिए आए थे और वे तुरंत अयोध्या जाना चाहते थे। पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। राम ने उनका जो अनुरोध, जो विनती थी, वे अस्वीकार कर ली, लेकिन विभीषण निराश नहीं हुए। इस पर उन्होंने एक और नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। विभीषण ने फिर राम से और एक नया प्रस्ताव रखा राम के सामने। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि आपके राज्याभिषेक में मैं उपस्थित रहूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दें। विभीषण भी राम के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने राम से कहा कि मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दे। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने फिर उनका यह प्रस्ताव जो था, यह आग्रह जो था, वह स्वीकार कर लिया और उन्होंने विभीषण से कहा कि आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। जो विभीषण चाहते थे कि अयोध्या राम के साथ जाना चाहते थे, उस आग्रह को राम ने मान लिया। तो फिर सुग्रीव और हनुमान भी आगे आए और राम ने उन्हें भी, यानी सुग्रीव और हनुमान को भी अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। यात्रा करने के लिए पुष्पक विमान जो कि विभीषण का था, वह पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार ही था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वही रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विमान की उड़ान भरने तक सभी वानर सेना जो थे वो वही थी। फिर विमान जाने के बाद वे, यानी कि वानर सेना, कूदते फांदते फिर किष्किंधा वापस आई। इस तरह से पुष्पक विमान से, जो कि विभीषण का था, उस विमान से राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या लौट रहे थे। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे। कोषागार यानी कि खजाना। विभीषण ने अपने कोषागार यानी कि अपने खजाना से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे। वानर सेना को उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए एक मनोरंजन था। जब विभीषण पुष्पक विमान में बैठे थे, जो कि अयोध्या के लिए उड़ान भरने जा रहा था, वहीं से उन्होंने रत्नाभूषण की वर्षा की थी और वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला वो लूट रहे थे। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। जो पुष्पक विमान था वह लंका से चला और उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिस दिशा में अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। राम सीता के साथ ही बैठे थे पुष्पक विमान में और मार्ग में पड़ने वाले जो प्रमुख स्थान थे, जगह उन्हें बता रहे थे। और रावण भी सीता का अपहरण यानी कि सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, जो कि पंचवटी से।
और उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे और उन स्थानों का यानी उन जगहों के नाम भी उन्हें ज्ञात नहीं। तो बच्चों, अब हम अगली कालांश में देखेंगे कि राम सीता को किस तरह से वे स्थान यानी कि जगहों के बारे में जानकारी देते हैं और लंका से अयोध्या तक ये जो लंबा सफर, ये लंबी दूरी किस तरह से पुष्पक विमान पार कर लेता है, यह हम अगली कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।